प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से इस अच्छे समय के लिए जो उसने हम सबको दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर पीटर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर वचन से आपसे कुछ बात कर सकूं। और वो बातें जो परमेश्वर ने मुझसे जो अगुवाई करी, मेरी अगुवाई करी है, मैं उन बातों के द्वारा आपसे बातें कर सकूं और उन बातों को आप तक पहुंचा सकूं। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि कई बार जब हम कमज़ोर होते हैं, हम बिल्कुल निर्बल होते हैं, परमेश्वर वचन लिखा है कि शरीर तो दुर्बल है लेकिन हम आत्मा की सामर्थ्य, उस परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने कामों को करने पाते हैं। आज के लिए जब मैं वचन तैयार कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिया जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की किताब 19 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। मत्ती 19 उसकी 14वीं आयत। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। वैसे तो हो सकता है हम में से बहुत से लोगों ने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा और अपने अनुसार इसको कई बार बताया भी होगा, लेकिन मैं धन्यवाद करूँ परमेश्वर हर बार अपने वचन से नए तरीके से बात करता है। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, यीशु ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो। यहाँ बच्चों की बातें हो रही है। बच्चों को परमेश्वर क्यों चाहता है कि वो उनके पास आए? क्योंकि अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार या सृष्टि के अनुसार बच्चे जो होते हैं एक नई सृष्टि होते हैं, एक नई रचना होते हैं, जो बिल्कुल कहते हैं लोगों की, अगर आम भाषा में कहते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। आप उन पर जो कुछ भी लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में होता है, वो उसी को मानते हैं, उसी के साथ चलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मम्मी बताती हैं कि बेटा ये ऐसे करो, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, हर तरह से उसको टीच किया जाता है, बताया समझाया जाता है। तो ऐसे बच्चों को परमेश्वर अपने पास आने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि लिखा है कि यीशु ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हम बड़े होने के बावजूद भी कई बार हमारी ये अभिलाषा होती है, हमारी ये इच्छा होती है, हमारी कोशिश होती है कि किस तरह से हम भी परमेश्वर के राज में और मजबूती से बढ़ सकें, किस तरह से हम परमेश्वर की उन गूढ़ बातों को जान सकें जो परमेश्वर वचन में लिखी हैं, शायद हम कई बार समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है? मैं और आप उस छोटे बच्चे की मानें, जो बच्चा बिल्कुल कोरी स्लेट होता है, जो बच्चा बिल्कुल कह सकते हैं कि निष्पापी होता है, निष्कलंक होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, उसकी तरह हम उस परमेश्वर के पास आएँ, ताकि परमेश्वर हमको और आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट कर सके, एक बच्चे की तरह हमें हैंडल कर सके और अपनी उन बातों को सिखा सके जो वो चाहता है। क्योंकि कई बार हम और आप जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा ज्ञानवान होने की वजह से अपने आप को उस तरह तैयार करके परमेश्वर उस में नहीं ले जा पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो ये चीज़ पता ही है, हमें कुछ चीज़ें आती हैं। लेकिन एक छोटे बच्चे को अगर हम ध्यान से देखें तो एक छोटे बच्चे को जैसा आप बताएंगे वैसा ही वो करेगा। किसी बड़े से अगर आप कहें कि आप यहाँ इस ऊंचाई से कूद जाइए, तो तुरंत वो दिमाग लगाएगा कि हम ऊपर से कूदेंगे तो हमारे हाथ पैर टूट सकते हैं। लेकिन एक बच्चा, क्योंकि एक बच्चा अपने बाप पे पूरा भरोसा करता है, एक पिता पे उसका बेटा पूरा भरोसा करता है, विश्वास करता है, और उसका पिता अगर उससे कहे कि बेटा यहाँ से कूद जाओ, अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो घर में होते हैं और हम उनको ऊंचाई पे खड़ा करके कहते हैं बेटा आप यहाँ से जंप करो, और हम उसको गोदी ले लेते हैं, तो उस समय उस बच्चे को भी अपने पापा पर पूरा विश्वास होता है, पूरा भरोसा होता है कि हाँ मेरे पापा मुझे बचा लेंगे, मेरे पापा मुझसे कोई गलत बात नहीं कहेंगे, मेरे पापा मुझसे जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, उसके लिए मज़ेदार होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और इसलिए वो अपने पापा की बात मानता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मुझे और आपसे यही उम्मीद करता है, यही एक एक्सपेक्टेशन करता है और यही चाहता है कि मैं और आप उस बच्चे की माने परमेश्वर की हुजूरी में आने पाएं, ताकि परमेश्वर हमें और आपको अपने वचन के अनुसार तैयार कर सके। कि परमेश्वर ये नहीं चाहता, ये बहुत पुरानी बात हो गई, जब नए नए विश्वासी होते हैं या हम जब नया चर्च आना शुरू करते हैं तो हम अपने तक ही सीमित होते हैं, अपनी चीज़ों के लिए हमें दुआ करनी आती है, हम अपनी परेशानियों के लिए परमेश्वर से हम बात कर पाते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बैठ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज हम परमेश्वर की हुजूरी में उस बच्चे की मानंद आएँ, ताकि वो हमें तैयार कर सके, आगे आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए, वो हमें तैयार कर सके आगे आने वाले फ्यूचर में, ताकि हम उसके वचन से लोगों से बात कर सकें, वो तैयार कर सके हमें उस बड़े युद्ध के लिए जो आगे हमारे जीवन में कई बार हमें लड़ना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से बहुत से लोगों ने शाओलिन मोंक का नाम सुना होगा। मोंक आप लोगों ने नाम सुना होगा। और उस मोंक के बारे में जब एक दिन मैं देख रहा था और मैं थोड़ा सा उसको स्टडी करने की कोशिश करी, तो मैंने अपने इस बात को जाना कि मोंक बचपन से ही तैयार किए जाते हैं, उनको बड़ा होने पर नहीं, वो मैच्योर होने पर तैयार नहीं, बल्कि बचपन से ही उनको ट्रेनिंग आती है। और खुदा के लोग सच बताऊँ, जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी और तकलीफ भी हो रही थी,
हंसी इस बात पे आ रही थी कि वो छोटा सा बच्चा जो मॉन्क के लिए, मॉन्क का अगर हिंदी में हम मतलब देखें तो होता है योद्धा, युद्ध करने वाला, उसको उस तैयार किया जाता है। और उस मॉन्क को तैयार करने के लिए, मॉन्क बनने के लिए उस बच्चे को शुरू से, बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। और इतनी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चा कई बार रो रहा होता है। लिटरली बताऊं, बच्चा कई बार रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उसको मॉन्क बनना है और वो अपने आप को समर्पित कर चुका होता है, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर चुका होता है अपने उस टीचर के हाथों में, अपने उस शिक्षक के हाथों में, अपने उस सिखाने वालों के हाथ में, ताकि वो उसे तैयार कर सके आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाली विपत्तियों से लड़ने के लिए। सच बताऊं खुदा के लोगों, परमेश्वर भी मुझसे और आपसे आज के इस वचन के द्वारा यही बात करना चाहता है कि मैं और आप अपने आप को उस मॉन्क की तरह बनाने के लिए, उस योद्धा की तरह बनाने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को एज ए बच्चों की माने, हम बच्चों की तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें। अब कई बार हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, सीधे चल नहीं पाता, तो कई बार उसको चलने में बड़ी दिक्कत होती है। परमेश्वर क्या कर रहा है, मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम 26 अध्याय 16वीं आयत, एक्ट्स 26 वर्स 16 में लिखा है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं। और आगे लिखा हुआ है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने वचन द्वारा हम बता रहा है, परंतु तू उठ, भले ही तेरे पाँव में ताकत नहीं है, भले ही तू अभी इस लायक नहीं है कि तू उठ के खड़ा भी हो पाए, या अपने आप को तू बिल्कुल निर्बल समझ रहा है, बिल्कुल कमजोर समझ रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझसे आपसे क्या कह रहा है, परंतु तू उठ। कंडीशन जो भी हो, हालात जो भी हो, लेकिन तू उठ, खड़ा हो, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। परमेश्वर मुझे और आपको उस योद्धा की मानंद तैयार करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं और आप अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा ज्ञान एक तरफ करके एक बच्चे की तरह उसकी हुजूरी में आ पाएं, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर सकें, उस बच्चे की तरह जिस बच्चे को सिखाने वाला बड़ी ईमानदारी के साथ सिखाता है और बच्चा उस बात को ईमानदारी से सीखता है और उसके अनुसार ही आगे चलता है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं। मैं और आप आज भी अगर परमेश्वर की हुजूरी में उस बच्चे की तरह बैठेंगे, बच्चे की तरह अगर अपने आप को सरेंडर कर देंगे, तो परमेश्वर हमें शुरुआत से जीरो से सिखाना शुरू करेगा। क्योंकि कई बार हम बहुत ज्ञानवान होने के बावजूद भी कई कई जगह पर लज्जित हो जाते हैं, कई कई जगह हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर आज के दिन में इस वचन के द्वारा मुझे आपको बताना चाहता है कि मैं और आप एक बच्चे की मानंद अगर अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में सरेंडर करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को दे देते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको एक योद्धा बनाना चाहता है। वो योद्धा जो आगे आने वाले समय में बहुत से लोगों के लिए खड़ा हो सके, बहुत से लोगों के लिए वचन के साथ खड़ा हो सके, दुआओं के साथ खड़ा हो सके, उनके लिए शारीरिक रूप से, आत्मिक तौर पर खड़ा हो सके, उनकी अगुवाई करे, उनकी मदद करे और उनको बता सके कि परमेश्वर उनके लिए एक बड़ी योजना तैयार करके बैठा हुआ है। हम जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, हमारी शुरुआत होती है, हमें चीज़ें नहीं आती, हमें नहीं पता होता, लेकिन परमेश्वर अपने दासों के अनुसार, अपने दासों के द्वारा मेरे और आपकी अगुवाई करता है, वचन के द्वारा हमारी आपकी अगुवाई करता है, वो बताता है, सिखाता है। इसी तरह जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर जब हमें पढ़ाता है तो वो इसलिए पढ़ाता है ताकि हम और आप अपने जीवन में आगे आने वाली बातों से वाकिफ हो सकें, आगे आने वाली बातों के बारे में जान सकें, किस तरह से हमें सांसारिक रूप से आगे बढ़ना है। इसी तरह से अगर हम परमेश्वर वचन से देखें तो परमेश्वर अपने दासों को इसलिए रखता है ताकि हम उन दासों की बातों को सुनकर, उस वचन की बातों को सीख कर, जानकर अपनी लाइफ में आगे उसको अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सकें, ताकि समय आने पर, विपत्ति आने पर हम दृढ़ता से खड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन चीज़ों के लिए तैयार किया है। इसलिए लिखा है जो तूने देखी हैं, और आगे लिखा है और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन द्वारा मुझे बताना चाहता है कि जो चीज़ हम और आप देख चुके हैं उनके लिए तो परमेश्वर हमें गवाह ठहराएगा ही, बल्कि आगे उन चीज़ों के लिए भी जो हमें वो दर्शन दे के बताएगा। मैं तुझे दर्शन दूंगा आगे आने वाली बातों के बारे में, आगे आने वाली समस्याओं के बारे में, आगे आने वाली चीज़ों के बारे में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमन्स 10:10, रोमन्स 10:10, रोमियो किताब 10 अध्याय उसके 10 लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बता रहा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। और मन, अगर हम बचपन में अपने आप को देखें तो हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होता है, हम बिल्कुल शुद्ध होते हैं। बच्चे का मन बिल्कुल साफ होता है। इसलिए कई बार हम अपने आप को चेक करने के लिए बच्चे से पूछते हैं कि बेटा बताओ, ऐसा ये सही है या गलत है। खुदा के लोगों, मैं सच में आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और आगे 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। खुदा के लोगों, अगर हम विश्वास से परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर को अपने आप को सौंप देंगे एक बच्चे की तरह, तो परमेश्वर हमें उस छोटे से बच्चे की तरह अपने हाथों में ले लेगा और अपने वचन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमें भरेगा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य हमें भरेगा, हमें बताएगा कि आगे हमें आने वाले समय में किन किन चीज़ों का सामना कैसे कैसे करना है। तो परमेश्वर ने साफ लिखा है कि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता। बच्चा जो एक छोटा है वो अगर अपनी सामर्थ्य से कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को उस बच्चे की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंपें और इस बात को जान सकें, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। बाइबल में लिखा है कि मन तो बहुत ही धोखा देने वाली वस्तु है। मन हमारा बहुत चंचल होता है, बहुत सी बातों को इधर उधर हम भटक जाते हैं। लेकिन एक बच्चे को अगर हम देखें कि बच्चा किसी के सामने बैठा हुआ है और अपने मर्जी से अगर वहाँ बैठा हुआ है और उसकी बातों को सुन रहा है, सीख रहा है, तो उसका मन सीधे सिर्फ और सिर्फ उस सामने वाले की बातों पर लगा रहता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने पूरे मन से उस परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर का अंगीकार करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर कर दें, सौंप दें, ताकि परमेश्वर हमें और आपको तराश सके, तैयार कर सके, ताकि हम उस वचन के लिए, उस परमेश्वर के लिए कुछ काम आ सकें। क्योंकि आगे 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। खुदा के लोग, अगर मैं और आप उस छोटे बच्चे की तरह अगर परमेश्वर विश्वास करेंगे तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे, हमारा सिर कभी झुकेगा नहीं, हमें कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको तैयार करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें उस लायक बना देगा कि हम जहाँ कहीं भी परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के काम के लिए जाएंगे, परमेश्वर हमको शिरोमणि ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद कर सकें, इस बात को कह सकें, जैसा लिखा हुआ है नीति वचन 2:6 में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। नीति वचन 2:6 प्रोवर्ब्स 2:6 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हम जब छोटे होते हैं, हमारे माता पिता हमारे प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, हमारे शुरुआती टीचर हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें धीरे धीरे सिखाना शुरू करते हैं, जो हमें बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, जो हमारे लिए आधारभूत होती है, जो हमारी शुरुआत होती है, वो धीरे धीरे सिखाते हैं। और उन्हीं के बाद हम जब एक टीचर के हाथ में जाते हैं, जब हम एक शिक्षक के हाथों में जाते हैं, तो शिक्षक हमें और तराशता है, हमें काटता है, छांटता है, और तब हमें इस लायक बनाता है ताकि हम दुनिया में जाके एक सम्मानित व्यक्ति बन सकें, हम दुनिया में जाके किसी के काम आ सकें, अपने माँ बाप के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर सकें। सोच दे खुदा के लोग, अगर हम अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में न सौंपें, उस सिखाने वाले के हाथों में न सौंपें, अगर उस टीचर के हाथ में न सौंपें, तो क्या हम इस लायक बन सकते हैं कि हम कहीं जाके अपना मुंह भी खोल पाएं? क्योंकि यदि हमें कुछ पता ही नहीं, परमेश्वर के साथ देखें तो हमारे अंदर से जो होता है वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, उस बच्चे की तरह, ताकि परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से भर सके। इसलिए नीति वचन 2:6 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आगे 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है, हमें तैयार करता है, ताकि आगे आने वाले हमें संसार की आने वाली बातों को हम समझ सकें और अपने आप को उस सामर्थ्य के द्वारा प्रस्तुत कर सकें, उस समझ के द्वारा प्रस्तुत कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी हैं, जो परमेश्वर ने हमको सिखाई हैं, जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा हमें बताई हैं, ताकि हम उन बातों को जान सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सकें और उन समस्याओं से लड़ सकें जो आगे आने वाले समय में हमारे साथ सामने आने वाली हैं।
अभी अगर हम देखें खुदा के लोगों, तो जिस तरह से चीज़ें बहुत सारी लोगों की बर्बाद हो गई हैं, बहुत सारी ख़त्म हो गई हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं। लेकिन परमेश्वर क्या है, जिस तरह से बच्चे के पास कुछ नहीं होता, बच्चे के पास अपना कुछ नहीं होता, लेकिन वो बच्चा जब संसार में आता है, जब संसार की चीज़ों को सीखता है, जब उस शिक्षक उसे सिखाते हैं, जब माँ बाप उसे सिखाते हैं, जब उसके बड़े, उसके जो एल्डर्स होते हैं, जब उसको सिखाते हैं, तब वो अपने आप को तैयार करता है और तब वो जान पाता है क्या हमारे लिए उचित है, हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को उस बच्चे की मानें। जिस तरह से हमने मॉन्क के बारे में जाना कि मॉन्क को तैयार करने के लिए, उसको योद्धा बनाने के लिए बचपन से ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उस बचपन से ही उस बच्चे को कठिन रास्तों से गुजरना होता है, बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरना होता है, क्योंकि उसको तैयार किया जाता है ताकि अचानक अगर कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ भी जाए तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हें आगे आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार होना है, ताकि तुम उन बड़ी चीज़ों से लड़ सको। अभी मैं कुछ समय पहले देख रहा था, एक वीडियो में दिखाया जाता है एक बड़ा सा जाइंट, जिसको हम हल्क कहते हैं, उसके सामने एक मॉन्क जो कि बहुत ही हल्का फुल्का, बहुत ही पतला दुबला खड़ा हुआ था। दोनों को एक दूसरे से फाइट करनी थी। हम सांसारिक नज़रिए से देखें तो हम देख सकते हैं हल्क बहुत ही जाइंट, जस्ट लाइक अ गोलियत, उसकी तरह दाऊद, जैसे दाऊद की तरह एक छोटा बच्चा जो था, उसकी तरह एक मॉन्क खड़ा हुआ था। जो लोग मॉन्क के बारे में नहीं जानते, उनके हिसाब से ये लग रहा था कि अब ये हल्क इसको ख़त्म कर देगा, अब ये हल्क इसकी ज़िंदगी तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा, बिल्कुल अब ये बचेगा नहीं। लेकिन चूंकि मॉन्क को इतना तैयार किया गया था मेंटली तौर पे, सांसारिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आत्मिक तौर पे, कि वो उस बड़े से बड़े जाइंट से भी आसानी से लड़ सके, उन बड़ी से बड़ी समस्याओं से आसानी से लड़ सके और अपने आप को सेव कर सके, अपने आप को बचा सके और परमेश्वर में अपने आप को विजय घोषित कर सके, क्योंकि उस मॉन्क को बचपन से ही तैयार किया गया था। बचपन से ही उसको कठिन हालातों से गुजरना था। उस समय में भी जिस समय उसको बहुत तकलीफ होती थी, बहुत परेशानी से गुजरता था, उसकी आंख से आंसू गुजरते थे, वो निकल रहे होते थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वहाँ से क्विट नहीं करता था, अपने आप को वहाँ से हटाता नहीं था, भगाता नहीं था, बल्कि अपने आप को सिखाने वाले के हाथों में, उस टीचर के हाथों में सौंप देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने आज का ये परिश्रम कर लिया, अगर मैं आज इन कठिन हालातों से गुजर गया, तो मेरे लिए आगे आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। हालेलुया। मेरे लिए आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुखदायी होगा। इसीलिए उस बच्चों को शुरू से ही मॉन्क की ट्रेनिंग दी जाती है, उस बच्चों को शुरू से ही तैयार किया जाता है। जैसे बाइबल में दाऊद जो बचपन से ही तैयार किया गया था, जो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ बच्चा था, और वो बड़े से जाइंट गोलियत के सामने भी अपने आप को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सामर्थ्य के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत कर पाया, क्योंकि उसको परमेश्वर पर विश्वास था, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की माने उसने अपने आप को परमेश्वर हाथों में सौंप दिया था। इसीलिए उसने कहा था कि तुम तो भाला और सांग ले आते हो, लेकिन मैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य से आता हूं, क्योंकि उसे भरोसा था कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं, परमेश्वर ने जो सामर्थ्य मेरे अंदर रखी है, जो सामर्थ्य मुझे दिखाई है, मैं उस सामर्थ्य के द्वारा बड़े से बड़े जाइंट को भी गिरा सकता हूं। इसीलिए दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। अब दाऊद जबकि एक बच्चा ही था, इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को आज की सुबह में दिखाना चाहता है, ये समझाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि मैं और आप यदि अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, यदि अपने आप को सामर्थ्य बनाना चाहते हैं, अपने आप को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर में क्या लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते यदि परमेश्वर हमारे साथ न हो, यदि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि यदि हमारे अंदर काम ना करती हो, यदि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर ना काम करें, तो हम किसी लायक नहीं। बाइबल में एक योद्धा के बारे में हम सब जानते हैं। उसको पता था, उसके अंदर उसको ये पता था कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, और उसको लगता था कि नहीं, मैं अपनी ताकत से बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर वचन के अनुसार जब बाइबल में पढ़ते हैं, जब उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसके अनुसार आप देख पाएंगे कि एक समय में ऐसा आया जब उसके बाल काट दिए गए। उसके बाल काट देने से और उसको अपने ऊपर घमंड करने की वजह से उसकी सारी शक्ति चली गई, क्योंकि उसको लगता था कि आज तक मैं फिर से झटकूंगा, रस्सियां टूट जाएंगी, मैं फिर से एक बार झटका दूंगा, मैं मुसीबत से परेशानी से बाहर आ जाऊंगा।
लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर से हट गई थी, निकल गई थी, तो एक मामूली सा आदमी बन के रह गया था। लेकिन जब उसने अपनी उस सामर्थ्य में, अपनी उस ताकत को परमेश्वर में देखा, जब परमेश्वर की सामर्थ्य में जीवन में फिर से महसूस किया, तब उस बात को जानने पाया और इस बात को उसने अपने जीवन में देखा कि नहीं, मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से ही काम कर पाता हूँ। इस तरह यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, नीति वचन 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली बातों को, सब भली भली चाल को समझ सकेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, जब हम अपने आप को बच्चे की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, हमें बताएगा, हमें सिखाएगा, हमें अपनी सामर्थ्य से भरेगा, ताकि हम जो भी काम करेंगे तो उसमें परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखने पाएंगे। नीति वचन 3:25 में लिखा हुआ है, अचानक आने वाले भय से न डरना। और लिखा हुआ है, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। खुदा के लोगों, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, उस बच्चे की तरह जो बिल्कुल निर्भय होता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है, जो बिल्कुल शून्य अपने आप को करके परमेश्वर की हुजूरी में जाता है, तो परमेश्वर उसको न सिर्फ बुद्धि से भरता है बल्कि अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से ही भरता है। तभी परमेश्वर आपको ये आश्वासन देता है और इस बात को आपको निश्चय दिलाता है कि अचानक आने वाले भय से न डरना। और लिखा हुआ है, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि 26 आयत में लिखा है, नीति वचन 3 उसका 26वीं आयत में, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको यही चाहता है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उस बच्चे की मानने सौंप सकें, उस बच्चे की तरफ अपने आप को सरेंडर कर सकें, ताकि परमेश्वर हमें अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से भरे, ताकि हम उन बातों को देख सकें या समझ सकें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, न कि उन बातों को जो हमारी समझ के अनुसार है। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि तुम्हारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। मैं और आप जिन बातों को सोच भी नहीं पाते, परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में पूरा कर देता है। कई बार हम सुनते हैं ना कि हम बोल भी ना पाए, तुम बोल भी नहीं चुकोगे और परमेश्वर तुम्हारी दुआओं पर, तुम्हारी बातों को सुन के और उससे पहले उसको आंसर दे देगा। ऐसा कब होगा? जब हमारा रिलेशन परमेश्वर से स्ट्रांग होगा, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप चुके होंगे, जब हम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा अपने आप को चलाएंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ्य से जब कामों को करने की कोशिश करेंगे, न कि अपनी सामर्थ्य से। क्योंकि साफ साफ लिखा है, मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्यों से हो ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर आज की सुबह में मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप एक बच्चे की तरह अपने आप को इस परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको उस बच्चे की तरह तैयार कर सकें, ताकि जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हो तो संसार में जाके किसी के लिए शोक का कारण या किसी के लिए दुख का कारण न बने, बल्कि आशीष का कारण ठहरे, आशीष ठहरे। लोग उसको देख के कह सकें कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर ने इनको तैयार किया है कि किसी भी परिस्थिति में ये घबराते नहीं हैं, अचानक आने वाली परेशानी से भी ये डरते नहीं हैं। कितनी विपत्ति आ जाए, चारों तरफ हाहाकार मचा हो, चारों तरफ त्राही त्राही हो रहा हो, दुनिया खत्म हो रही है, सब नष्ट हो रहा हो, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल दृढ़ता से बने रहते हैं, ये बिल्कुल आराम से बने रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि इनको अपने परमेश्वर विश्वास है और परमेश्वर इनको हर एक मुसीबत से बचाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। खुदा के लोगों, कई बार अगर हम अपनी समझ से चलें तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में गच्चा जरूर खाते हैं, कहीं ना कहीं हम गड्ढे में जरूर फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में झटका जरूर देखना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, जब परमेश्वर बचपन से ही हमें तैयार करता है, बाइबल में चलेगा ना कि बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग में उसको चलना है। हमें चलना दूसरे मार्ग में है, शिक्षा हमें दूसरे मार्ग की मिले, तो रिजल्ट क्या होगा? इसको हम इस तरह समझें, हमें अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो हमें उसको CPMT के लिए तैयार कराना पड़ेगा, उसको MBBS करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको BTech करा रहे हैं, हम उसको इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, बनाना बच्चों को हमें डॉक्टर है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा बच्चा क्या डॉक्टर बन पाएगा? अगर बन भी गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं।
इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना हो। इसीलिए खुदा चाहता है कि हम और आप अपने आप को और अपने बच्चों को भी परमेश्वर की हुजूरी में एज ए बच्चे, एज ए चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे की तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपनी आत्मा की अगुवाई में मुझे और आपको और उन छोटे बच्चों को तैयार कर सके जो उसकी हुजूरी में अपने आप को दे देते हैं। यदि मैं और आप भी अपने आप को बच्चे की तरह परमेश्वर हाथों में सौंप देंगे तो परमेश्वर हमें अपने हाथों में उठा के हमारा पालन पोषण करेगा, हमें तैयार करेगा, ताकि आगे आने वाली मुसीबत में, आगे आने वाली किसी भी तरह की परेशानी में, चाहे वो अचानक आए या हमारे सामने से दिख रही हो, हम उसी मुसीबत में परमेश्वर की सामर्थ्य से सामना करने पाएंगे। क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, ताकि हम उस सामर्थ्य द्वारा बड़े बड़ी बातों में भी, बड़ी बड़ी मुश्किल हालातों में भी हम आसानी से खड़े हो सकें और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देख सकें। लिखा हुआ इसीलिए कि और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। मेरा अधिकार है यशाया किताब 60 अध्याय 60, अज़ाया 60 वर्स 22, यशाया 60 उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने आप को बच्चे की तरह परमेश्वर हाथों में सौंप देंगे तो परमेश्वर हम जैसे छोटे से छोटे को भी, एक बच्चा जो बहुत ही छोटा होता है, पहले परमेश्वर में क्या लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर वचन द्वारा बताना चाहता है, और ये बता रहा है कि वो बच्चा जो परमेश्वर की हुजूरी में तैयार होगा, वो बच्चा जो बचपन से ही परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की अगुवाई में चलेगा, वो छोटे से छोटा भी 1000 हो जाएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि यदि हम इस तरह से अगर सांसारिक रूप से देखें तो हम एक बच्चे को बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं हैं। हमें लगता है ये बच्चा ये क्या कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में अपने वचन में इस बात को दिखाया है कि एक छोटा सा बच्चा दाऊद भी एक बड़े से जाइंट गोलियत को ख़त्म कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। और हम भी अगर अपने आप को उस बच्चे की मानें, उस दाऊद की तरह अगर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, परमेश्वर अगुवाई में चलेंगे, तो बड़े से बड़े जाइंट, चाहे वो गोलियत हो या इस समय संसार की मुसीबतें हों, हम उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर पाएंगे। और इसीलिए लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हमारा समय धीरे धीरे बहुत बीतता जा रहा है, हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे सामने कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य द्वारा, अपनी आत्मा की अगुवाई में हमें तैयार करेगा और हमें उस चीज़ के लड़ने के लिए, उस सांसारिक बातों से तैयार कराएगा, उन सांसारिक चीज़ों में, मुश्किल हालातों में भी लड़ने के लिए तैयार करेगा, यदि हम अपने आप को उस बच्चे की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। जिस तरह से दाऊद ने गोलियत पर विजय प्राप्त करी थी, उसी तरह से हम और आप इस सांसारिक जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो आपदाएं आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, चाहे वो कोरोना के रूप में हो या और भी बड़ी बड़ी मुसीबतों के रूप में हो, हम उन मुसीबतों में भी आसानी से खड़े रहेंगे, आराम से खड़े रहेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई है कि हम अपने आप को उस बच्चे की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर हमें तैयार कर सके और हम आगे आने वाली मुसीबतों में उस परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा खड़े रह सकें। जिस तरह से एक छोटे से बच्चे को योद्धा बनाने के लिए बचपन से ही तैयार किया जाता है, इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी एक छोटे के बच्चे की तरह अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें, ताकि परमेश्वर हमें एक वीर योद्धा बना सके, ताकि न सिर्फ हम अपने लिए बल्कि अपने विश्वासी लोगों के लिए, अपने मसीह भाई बहनों के लिए, अपने मसीह जीवन के लिए, और जो कोई भी, चाहे वो अन्य जाति क्यों न हो, जो परमेश्वर विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ्य साबित हो सके। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य उसके जीवन में अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें और उसको इस बात पर विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको एक वीर योद्धा की मानद बनाना चाहता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई है, बस एक ही बात है, बस एक ही चीज़ है कि आप अगर सामर्थ्य बनना चाहते हैं, अगर आप वीर योद्धा बनना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक छोटे बच्चे की तरह सौंप दें।
ताकि बच्चों की तरह परमेश्वर आपको बचपन से ही सींचना शुरू करें, ताकि उस छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर आपको बचपन से ही तैयार कर सकें, ताकि आप बड़े होकर एक वीर योद्धा बन सकें और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को समझ सकें और लोगों को समझा सकें, ताकि लोग उस वचन की सामर्थ्य पर विश्वास कर सकें और अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सकें। अचानक आने वाली परेशानियों से भी वो डरे नहीं, मुसीबतों को देख के वो घबराए नहीं, भागे नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के वचन अनुसार अपने जीवन में उसके अनुग्रह को देख सकें, क्योंकि परमेश्वर वचन लिखा है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर अपने वचन द्वारा मुझसे और आपसे यही चाहता है कि यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर मुझे और आपको वो हर एक सुख सुविधा देना चाहता है, वो हर एक चीज़ देना चाहता है। परमेश्वर वचन में लिखा है कि वो हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों में तृप्त करता है, और परमेश्वर जो सुख देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। जो परमेश्वर आपको आशीष देगा उसमें तकलीफें कभी नहीं मिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सामर्थी बन सकें, उसके लोग एक बड़ी जाति बन सकें, इस लायक बन सकें कि चाहे वो एक बच्चा छोटा दाऊद की तरह ही क्यों ना हो और उस बड़े से गोलियत को भी मार गिराए, क्योंकि दाऊद उस परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था। दाऊद ने अपने आप को बचपन से ही उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, ताकि वो राजा बनकर बहुत से लोगों की मदद कर सके। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज की सुबह में यही चाहता है कि मैं और आप अपने आप को उस बच्चे की तरह, अपने बच्चों को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें, अपने बच्चों को भी परमेश्वर के हाथों में दे सकें, ताकि परमेश्वर उनको भी तैयार कर सकें और बड़ा करके उनको वीर योद्धा बना सकें, ताकि मैं और आप और सारे बच्चे जो अपने आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, उस परमेश्वर के द्वारा बड़े सामर्थी बन के परमेश्वर के लिए एक सामर्थी योद्धा बन सकें, जो संसार में जाके लोगों को परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बता सकें, उनकी आत्माओं को जीत सकें, उनके लिए दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें, और फिजिकली तौर पे भी और आत्मिक तौर पे भी खड़े होकर उनके लिए एक आशीष का कारण ठहरें और बता सकें कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आज की सुबह में मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को उस बच्चे की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें, ताकि वो बच्चा बड़े होकर एक वीर सामर्थ्य योद्धा बन सके और लोगों के बीच में जाके भी परमेश्वर के नाम से विजय प्राप्त कर सके। बड़ी बड़ी मुसीबतों में पड़ने के बाद भी, मुश्किल हालातों में भी वो घबराए नहीं, बल्कि हर एक मुश्किल में उस परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद कर सके और कह सके कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इस मुश्किल के लिए तैयार किया था। परमेश्वर ने अपने वचन में, बाइबल में अय्यूब का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसको परमेश्वर ने तैयार किया था। जब अय्यूब ने अपने आप को एक बच्चे की तरह परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था, तो अय्यूब को परमेश्वर ने तैयार किया और वो अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद करता रहा। जबकि एक समय ऐसा आया कि उससे कहा जाने लगा कि अब तो परमेश्वर को कोसना शुरू कर, तेरी सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। लेकिन खुदा के लोगों, हम धन्यवाद करते हैं उस अय्यूब के विश्वास का, जिसने अपने आप को बच्चे की तरह परमेश्वर हाथों में सौंपा और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को, उसके बड़े अनुग्रह को अपने जीवन में देखा और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताया, ताकि आज के दिन, आज के समय में हम अय्यूब के नाम से उदाहरण दे सकें और लोगों को बता सकें कि यदि तेरा विश्वास उस बच्चे की तरह है जो अपने पापा पर पूरी तरह से विश्वास करता है, तो तू भी आशीष होने पाएगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।